आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ गत वर्ष से तेजस्वी कार्यक्रम संचालित हो रहा है विद्यालयों में। तो इस वर्ष भी आपको पता ही है जैसे कि 9th और 11th में ये प्रोग्राम संचालित होता है। और लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 11th क्लास के लिए जो स्कूल वाइज टीम्स बनी थी, उन टीम्स को सीड मनी के रूप में प्रति बच्चे के हिसाब से 2000 के हिसाब से टीम को पैसा अलॉट हुआ था। और बच्चों ने काफी इंटरेस्ट भी दिखाया था और साथ में बच्चों ने काफी इनोवेटिव आइडियाज जिनको वो मूल रूप में या मूर्त रूप में लाने की उन्होंने कोशिश की थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि बच्चों में किस तरीके से आइडियाज को एग्जीक्यूट करने की ललक होती है। और इस ईयर भी ये प्रोग्राम हमारे स्कूल्स में संचालित हो रहा है। और उसी की प्रोग्रेस के रिलेशन में आज ये समीक्षा बैठक रखी गई है। हमारे बीच में तेजस्वी से दीपक जी और विनय जी हमारे बीच है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि आगे आप मीटिंग को संचालित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस उद्बोधन के लिए। और आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं सभी यहाँ पे उपस्थित प्रिंसिपल, टीचर्स एवं नोडल टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के अगर शिक्षक अभी भी नहीं जुड़े हैं तो कृपया या तो उन्हें अपने साथ जोड़ लीजिए आपके डिवाइसेस से, या फिर आप उन्हें सूचित भी कर सकते हैं आपके आदरणीय प्राचार्य या नोडल प्राचार्य को, या फिर आपके साथी शिक्षक गण को, ताकि वे भी इस मीटिंग में जुड़ें। क्योंकि आज की ये जो मीटिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पे हम दो तीन मेजर चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एक तो हम अभी तक के प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ आगे हम किस तरीके से देख रहे हैं आगे आने वाले समय में तेजस्वी कार्यक्रम को कक्षा 9वीं के लिए भी और कक्षा 11वीं के लिए भी, ताकि तालमेल हम सही तरीके से बैठा पाएं और आगामी हाफ ईयरली एग्जाम्स को देखते हुए किस तरीके से हमें जो है कार्यक्रम की तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें तत्काल प्रभाव से अपने विद्यालय में लागू करने की आवश्यकता है, और किस तरीके से हम जो है आगे आने वाले एक महीने में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे साथी उदय जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। उदय सिंह जी से आप गत वर्ष ज़रूर मिले होंगे। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग में सपोर्ट किया था लास्ट ईयर। और इंदौर टीम से जो है मेरी आवाज़ नहीं आ रही है विनय? सही आ रही है आवाज़? आ रही है सर हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर। आ रही है, ओके प्रॉपर ओके आ रही है। ओके। सो आई गेस लोकेश जी, शायद आपका नेटवर्क इशू है, प्लीज एक बार रीचेक करें। तेजस्वी इंदौर टीम की ओर से मैं दीपक शाह और विनय मालवीय और अमृता सोलंकी, इंदौर टीम से हम, और भोपाल टीम से उदय जी आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। अधिक विलंब ना करते हुए हम जो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा, उसकी ओर चलते हैं। उस पे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये सूचित करूं कि आज की ये जो बैठक है ये दो भाग या फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम कक्षा 9 ईएमसी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है हम दूसरे पार्ट या दूसरे सेक्शन में हम जो है एसबीआईसी कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, एक्सपीएससी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी। सो विनय, थम्स अप कर देना अगर स्क्रीन विजिबल हो रही हो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। सर आपकी मेरी स्क्रीन क्लियर है और स्क्रीन भी शो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मुझे लग रहा है जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है सही, हो सकता है उनका कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। आप प्लीज एक बार रिकनेक्ट करके या डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करने की कोशिश करें।
या फोन को कहीं ऐसे जगह पे रखने की कोशिश करें जहां नेटवर्क की समस्या ना आए, खिड़की या दरवाजे के आसपास। सो मुझे लग रहा है फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, और पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये एक तरीके से देखें तो इस साल की पहली समीक्षा बैठक है हमारे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में। सो काफी एक लंबा समय भी हो चुका है, हमें लगभग लगभग 2 महीने का समय हमें हो चुका है। और आज जो है हम देखेंगे कि इन 2 महीनों में विद्यालय स्तर पे हमने किस तरीके से कार्यक्रम को लागू किया, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, क्या गैप्स हमने ऑब्जर्व करे, और साथ साथ में क्या क्या चीजें हैं जो हमें विद्यालय स्तर पे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी भी हो रही है कि गत वर्ष के कंपैरिजन में इस साल अगर हम देखें तो जो हमारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, जो हर स्कूल ईएमसी कार्यक्रम के लिए एक आईआरटी फॉर्म भर करके मॉनिटरिंग इंश्योर करते हैं कि कौन कौन से लेसन प्लान्स जो हैं विद्यालय स्तर पे सप्ताहवार कंप्लीट हो चुके हैं। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, और लगभग लगभग 50% हमारे जो टोटल स्कूल्स हैं आउट ऑफ 163, लास्ट वीक तक ये हमारा 49% था, बट कुछ फॉलोअप्स करने के बाद में विद्यालयों के साथ में सिर्फ एक हफ्ते में ही हम जो है 53% नंबर को हम अचीव कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 53% हमारे आउट ऑफ 163 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे कक्षाएं संचालित की हैं, और कक्षाएं संचालित करने के साथ साथ उन्होंने जो है जो मॉनिटरिंग फॉर्म है, आईआरटी फॉर्म जो है, उसको भर करके जानकारी भी हमारे साथ में साझा की है कि कौन से दिन में कौन सा वाला सत्र पूरा किया गया, कौन कौन सी गतिविधि पूरी की गई। और वो सारी जानकारी जो है आईआरटी फॉर्म के द्वारा टीचर्स द्वारा भरी जा रही है। और यहाँ पे आप बीच पे देख भी पा रहे होंगे, इंदौर डिस्ट्रिक्ट का आपको दिख रहा होगा, इंदौर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 33.33%। तो ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि जो हमारा करिकुलम है, जो 30 सत्रों का जो हमारा करिकुलम है, उस पे हमने 1/3 अचीवमेंट भी हासिल कर ली है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंतराल में, जिसपे मेजर मेजर हमारे काफी दशहरा दिवाली जैसे मेजर जो त्योहार थे उनको साथ साथ रखते हुए हमने जो है 1/3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो एक ये काफी अच्छी चीज है, और आप सभी लोगों को इस चीज के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि करीब करीब 53% विद्यालय जो हैं सही तरीके से मॉनिटरिंग फॉर्म भर रहा जा रहा है उनके द्वारा, और वो भर भी रहे हैं। बट अभी भी कुछ हमारे विद्यालय हैं, लगभग लगभग आधे विद्यालय हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लॉक वाइज। पहला वाला जो बॉक्स है वो इंदौर रूरल के लिए है, जहाँ पे ये वो विद्यालयों के नाम हैं जिन्होंने अभी तक जो है एक भी बार आईआरटी फॉर्म नहीं भरा है। दूसरे बॉक्स में आप सांवेर ब्लॉक के स्कूल्स के नाम देख पा रहे होंगे। थर्ड बॉक्स में आप जो है देपालपुर स्पेसिफिक ब्लॉक्स के स्कूलों के नाम देख पा रहे होंगे। सो ये सभी वे विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी सत्र पूरा करने की जानकारी उस आईआरटी फॉर्म के द्वारा भरकर हमारे साथ साझा नहीं करी है। सो जितने भी शिक्षक, जितने भी प्राचार्य इन 3 स्पेसिफिक ब्लॉक से अभी देख पा रहे होंगे, आपके स्कूल का नाम अगर यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ग्रुप में फोटोज तो शेयर किए जा रहे हैं, सभी लगभग लगभग सभी विद्यालयों से हम जो है फोटोज बराबर देख रहे हैं कि फोटो आप विद्यालय सत्र संचालन का, गतिविधियों का शेयर कर रहे हैं, बट वो फॉर्म जो है नहीं भर रहे हैं, तेजस्वी प्रगति प्रपत्र, जिसे मैं आईआरटी फॉर्म कह रहा हूं। तो आप मैं भी इसके लिए भी माफी चाहूंगा, मैं अब इसको तेजस्वी प्रगति प्रपत्र ही कहता हूं।
सो दैट वो आप लोगों के लिए इजी हो समझना। सो जो तेजस्वी प्रगति प्रपत्र है इन सभी विद्यालयों द्वारा अभी तक एक बार भी नहीं भरा गया है। सो कृपया आप सभी विद्यालय वो फॉर्म भरना शुरू करें, ताकि आपके विद्यालय से जो है जानकारी हमारे पास आ सके और ये जानकारी हम जो है राज्य के साथ साझा कर सकें। इसी कड़ी में अगर हम अगले ब्लॉक पर आए, इंदौर अर्बन ब्लॉक पे, तो यहाँ पे भी हमारे कुछ 17 से 18 स्कूल्स के नाम आप देख पा रहे होंगे। ये भी वो विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी जो है तेजस्वी प्रगति प्रपत्र नहीं भरा है। सो आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, या फिर हम इस मीटिंग के बाद आपके साथ ये साझा करेंगे डेटा। तो ये एक्चुअली लास्ट वीक का डेटा है, तो इसमें कुछ स्कूलों के नाम यहाँ से अभी हट भी जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट वीक हमारा जो प्रोग्रेस था वो 49% था, और इस वीक अभी मंडे तक ये जो प्रोग्रेस है 53% हो गया है। तो वो जो 4% का डिफरेंस आया है, कुछ विद्यालयों ने इसमें से, इन नो एंट्री वाले विद्यालयों में से कुछ ने शुरू भी कर दिया है लास्ट शनिवार से, राइट। सो ये आप लोग देख सकते हैं। अगला जो ब्लॉक है वो महू ब्लॉक का स्टेटस है। और मैं ये इस चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस आउट भी करना चाहूंगा कि जो हमारे अधिकतर विद्यालय हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं करी है तेजस्वी प्रगति प्रपत्र में, वो ज्यादातर विद्यालय हमारे महू ब्लॉक से हैं, राइट। सो अगर 80 विद्यालय हैं तो 80 विद्यालय में से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 24 से 25 विद्यालय सिर्फ और सिर्फ महू ब्लॉक से हैं, राइट। सो महू ब्लॉक से जितने भी टीचर्स प्रिंसिपल्स इन विद्यालयों से, जिन विद्यालयों का यहाँ पे नाम नहीं भी है और जिन विद्यालयों का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सभी से अनुरोध है, कृपया आप अपने साथी और आसपास के विद्यालयों से ये चीज जरूर साझा करें। और आप अगर आपके विद्यालय का नाम यहाँ देख पा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके अगले सत्र से ही, 2 सत्र होते हैं हमारे, बुधवार और शनिवार को, तो जितना जल्दी हो सके आप फिर पिछले जितने भी सत्र आपने लिए हुए हैं वो उन सभी की जानकारी आप जो है जितनी जल्दी हो सके प्रगति प्रपत्र भर के हमारे साथ में साझा करें, सो दैट ये जो नो एंट्री वाले स्कूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हमारे स्कूल्स के नाम हटाए जा सकें। ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ गैप्स, चैलेंजेस जो स्कूल लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिल रही है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे साझा करना चाहूँगा। कुछ विद्यालय जिन्होंने वीकली 2 पीरियड अलॉट कर चुके हैं और वीकली बेसिस पे 2 पीरियड्स उन्हीं टाइम टेबल के अनुसार कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा। बट साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे विद्यालय भी हैं जो अभी तक इसको एक सिस्टमेटिक रूप से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, और समय समय पर शनिवार को अगर कोई पीरियड मिला या बुधवार को या सोमवार को कोई पीरियड मिला, तो इस तरीके से जब भी खाली पीरियड या समय मिल रहा है तो उसे उस तरीके से संचालित कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सभी नोडल शिक्षकों और प्राचार्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस तरीके से आप ना करें। और जो हमसे अपेक्षित है, इंदौर जिले से अपेक्षित है, और जिस तरीके से डिसाइड किया गया है कि वीकली हमें 2 क्लासेस करनी है, आप प्लीज वो डेट और टाइम डिसाइड करके आप अपने शिक्षकों को सूचित करें, ताकि वो उन्हीं दिन और उसी समय पर जो है तेजस्वी की कक्षाएं संचालित कर पाए। साथ साथ में कुछ विद्यालयों में काफी अच्छी तरीके से वर्क बुक का उपयोग किया जा रहा है, बट साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पे वर्क बुक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है छात्रों द्वारा। विद्यार्थी जो हैं अपने वर्क बुक को सही तरीके से भर नहीं रहे हैं, और शिक्षक इसकी ठीक तरीके से मॉनिटरिंग या फॉलोअप भी नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपया इस चीज पर भी आप विशेष ध्यान दें। इसके साथ क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसमें भी विद्यार्थियों को एज अ टीम पार्टिसिपेट करना है, समूह बना करके पार्टिसिपेट करना है, और एक समस्या खोज करके एक समस्या समाधान प्रोजेक्ट पे काम करना है।
तो कुछ हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि सत्र 6, 7, 8 या 9 पर भी कुछ विद्यालय पहुंच चुके हैं, बट अभी तक उन्होंने वो जो तीसरे या चौथे सत्र में टीम बनानी थी और टीम का गठन करना था विद्यार्थियों द्वारा, तो वो गतिविधि अभी तक नहीं करवाई गई है उन विद्यालयों में। तो कृपया इस चीज को भी आप इंश्योर करें कि सिर्फ सत्र ही ना हो, उसके साथ साथ जो असाइंड गतिविधि है, टीम बनाना, साथ साथ में जो टीम चैलेंज, राइट, जो अगला बॉक्स आप देख पा रहे होंगे कि हर पड़ाव में कुछ ना कुछ चैलेंज है बच्चों के लिए, कि बच्चों को इंटरव्यूज लेना है, बच्चों को लार्ज सभा के सामने या फिर अपने स्कूल के सामने जो है अपने प्रॉब्लम्स को रखना है, अपने बात को शेयर करना है। तो वो जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, वो भी बच्चे समय समय पर उन चैलेंजेस को पूरा करें, और साथ ही साथ बच्चों को आप स्टार्स दें, है ना। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चों के साथ गतिविधियां हो रही हैं विद्यालयों में, बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं, पर यहाँ पे जो आप पांचवा बॉक्स देख पा रहे होंगे, लीडर बोर्ड, जो हमने ट्रेनिंग में भी काफी इस चीज की महत्वता पे डिस्कशन किया था कि लीडर बोर्ड क्यों जरूरी है। लास्ट ईयर इसी तरीके से हम जो है एक प्रोग्रेस चार्ट अपने अपने क्लासेस में शेयर करते थे, बट वो लीडर बोर्ड जो है, लीडर बोर्ड का प्रारूप जो है, जो बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करने वाला है, जिसे जिसे हमें अपने अपने विद्यालय के अपने अपने क्लासेस पे पेस्ट करना था। तो वो अभी तक जो है, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे उन लीडर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, लीडर बोर्ड को नहीं बनाया गया है। तो कृपया आप सभी शिक्षक इस चीज को जरूर इंश्योर करें आज की मीटिंग के बाद में, कि जो भी टीम फॉर्मेशन हो रही है और जो भी टीम चैलेंजेस हो रहे हैं, उन सभी टीम चैलेंजेस के लिए बच्चों को आप जो है स्टार्स दें, और उन स्टार्स को जो है उस लीडर बोर्ड पे अंकित जरूर करें टीम के नाम के साथ में, सो दैट वो टीम सॉरी क्लास के सामने या फिर सेक्शन के सामने वो दिखता रहे। करेक्ट। इसके अलावा जैसा कि टीचर मैनुअल या फिर ईएमसी कार्यक्रम करिकुलम में ये साफ साफ बताया गया है कि बच्चों को जो है ऐसी समस्याएं खोजनी है जो उनके स्कूल की हों या स्कूल के आसपास की हों, बट ग्रुप्स में भी और स्कूल विजिट्स के दौरान भी हमने कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों द्वारा सिलेक्शन किया गया है, जो या तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या फिर ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान शायद बच्चे मिलकर के नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि उनके स्कूल या आसपास के वातावरण से रिलेटेड ही नहीं है, राइट। तो कृपया आप सभी इस चीज का विशेष ध्यान दें कि बच्चों का ये जो प्रोजेक्ट है, ये काफी शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है, करेक्ट, जिसमें अंत में आते आते बच्चों को 2 से 3 हफ्तों का ही समय मिलेगा अपना समाधान लागू करने के लिए और उसका असर नापने के लिए। तो बच्चे कुछ ऐसा बहुत बड़ा या ड्रास्टिक प्रॉब्लम ना वो कर लें, सेलेक्ट कर लें, जिसका सॉल्यूशन बच्चे आपस में मिलकर के ना कर पाए। बाकी बच्चे स्कूल की समस्या या स्कूल के आसपास तक की से जो समस्या है, जो भी समस्या बच्चे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप प्लीज उनका स्वागत करिए और उनको मोटिवेट करते रहिए। और इसके अलावा लास्ट जो मेजर एक चैलेंज हमने ऑब्जर्व किया है कि टीचर्स के इनिशियल अभी ट्रांसफर्स काफी हुए हैं। तो काफी हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो हमारे प्रभारी ईएमसी कार्यक्रम के शिक्षक थे, उनका ट्रांसफर हो गया है। तो उस चलते जो है, या तो दूसरे टीचर्स को ऑनबोर्ड अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, नॉलेज ट्रांसफर बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया गया है, या उनका रजिस्ट्रेशन जो है चैटबॉट पे नहीं किया गया है। सो आज यहाँ पर उपस्थित और आपके विद्यालय के जितने भी ईएमसी कार्यक्रम से संबंधित शिक्षक हैं, अगर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है जिले के, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कार्यक्रम में, तो कृपया आप जो है हमारी टीम से संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके ये दोनों चीज इंश्योर करें, सो दैट वो ग्रुप में रहें, कि जितनी भी कम्युनिकेशंस हम भेज रहे हैं उनको परस्पर मिलती रहे। और साथ में चैटबॉट के माध्यम से भी हम जो है लर्निंग रिसोर्सेज टीचर के लिए वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हम जो शेयर करते हैं वीकली बेसिस पे हर शुक्रवार को शाम को, तो वो उन टीचर्स को भी मिल पाए। और इसके अलावा अगर अभी भी ऐसे कोई विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई है, नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुई है,
तो कृपया आप जो है हमारी टीम को संपर्क करें। हमारी टीम आपकी जो है इसमें मदद करेगी, वर्चुअल माध्यम से या फिर फिजिकल माध्यम से आपके विद्यालय पे आकर के। ठीक है। ये क्विक स्क्रीनशॉट हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप दो सैंपल देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों ने जो है कुछ समस्याएं सेलेक्ट करी हैं। और जैसा मैं पिछली स्लाइड में भी कह रहा था कि कुछ हमारी बच्चों ने समस्याएं ऐसी भी सेलेक्ट की हैं कहीं कहीं पे जिनका समाधान शायद बच्चों के लेवल पे कर पाना मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट स्टिल अगर बच्चे कॉन्फिडेंट इनफ हैं वो कर सकते हैं, सो लेट देम डू। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। राइट। तो यहाँ पे आप ये जो दो एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, तो ये एक गुड टू गो या फिर नॉट गुड टू गो वाले सिचुएशंस हैं। पहली वाला टीम का जो आप देखेंगे, यहाँ पे बच्चों ने जो है सड़कों पे जो गड्ढे हो जाते हैं उससे रिलेटेड जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको जो है एज अ प्रॉब्लम उन्होंने सेलेक्ट किया है। काफी एक प्रोमिनेंट सॉरी ये प्रॉब्लम है। और मैं खुद काफी एक्साइटेड हूँ इस पर्टिकुलर टीम से ये देखने के लिए कि इस पर्टिकुलर समस्या का जो है बच्चे किस तरीके से समाधान या फिर सॉल्यूशन खोजते हैं अपने लिए भी और अपने आसपास वालों के लिए भी। सो या दूसरी जो समस्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकंड वाले फोटो में, उन्होंने लिखा है बिजली की समस्या। और यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे काफी बच्चों ने सुंदरता से मेंशन भी किया है कि बिजली की वजह से काफी समस्याएं आती हैं, हमें पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। और बिजली हमारे स्कूल में आती जाती रहती है, हमने ये घर पर भी देखा है। सो यहाँ पे भी अगेन 50-50% चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बिजली की जो समस्या है ये एक विभागीय या फिर ऐसी एक समस्या है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर ये विद्यालय या फिर ये अ, इस विद्यालय या फिर ये जो टीम है जिस गांव में है, शायद अगर वहां पे ये समस्या काफी कॉमन है, बिजली बार बार आती जाती रहती है, या फिर ये ऐसी जगह पर है, ये गांव या फिर विलेज या फिर ये स्कूल जहां पर बिजली की काफी समस्या है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चे शायद इस प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है स्टेप्स या इनिशिएटिव ना ले पाए, विच विल अल्टीमेटली लेट देम टू डीमोटिवेशन। है ना, कि बच्चों ने बिजली की समस्या काफी कॉमन समस्या है और काफी इंपॉर्टेंट समस्या भी है ना। और यहाँ पे हम पेन पॉइंट भी देख सकते हैं बच्चों का कि काफी इससे वो परेशान है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या ये समस्या बच्चों द्वारा हल की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है ना। लेट देम अप्रिशिएट, बच्चों को अप्रिशिएट करें। लेकिन अगर ये समस्या आगे चल करके बच्चे हल ना कर पाए, है ना, क्योंकि अगर ये एक एविडेंट समस्या हो, है ना, और इसका विभाग मिल करके, बिजली ऑब्वियसली बिजली विभाग होगा और अन्य सारे विभाग भी होंगे, है ना, जो मिल करके डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर ही रहे होंगे। राइट। सो अगर ये ऐसी समस्या है जिसपे बहुत ज्यादा एफर्ट करके भी बच्चे शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, बट स्टिल इसमें बच्चे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बच्चे जो हैं अपने ग्राम सभा में इस चीज को उठा सकते हैं। बच्चे जो हैं अपने गांव के सरपंच, वार्ड पंच, वार्ड मेंबर के पास इस समस्या का लिखित शिकायत लेकर के जा सकते हैं। अपनी बाल सभाएं जो होती हैं गांव के लेवल पे, या फिर हम जो ग्राम सभा में देखते हैं पार्टिसिपेशन, वहां पे बच्चे इस प्रॉब्लम को उठा सकते हैं। राइट, ताकि इसका कोई सॉल्यूशन हो सके। इस तरीके से भी बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल टीचर का होगा कि वो किस तरीके से जो है बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ताकि आगे चल करके बच्चों को डीमोटिवेशन ना हो ये सोच करके कि हमने तो काफी प्रयास किया बट हमारा
सॉल्यूशन जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसका कोई रिजल्ट भी हमें नहीं देखने को मिला। सो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें और समय समय पर बच्चों से जो है जो भी गतिविधि बच्चे कर रहे हैं उसके माध्यम से आप जो है उनके साथ चर्चाएं करते रहें, ताकि बच्चों के लेवल पे उनको कोई भी डीमोटिवेशन या फ्रस्ट्रेशन या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बाकी बच्चे जो भी समस्याएं लेकर के आ रहे हैं, लेट देम अप्रिशिएट, और उनको ये क्रिटिकल या रिफ्लेक्टिव सवाल जरूर पूछे जो हमारे टीचर मैनुअल या वर्कबुक में दी हुई है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने ऐसी समस्या को सेलेक्ट कर लिया है जिसका सॉल्यूशन अभी फिलहाल के स्टेज में बच्चे शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को उसी तरीके से आप गाइड करिए और उनको जो है दूसरी समस्या खोजने के लिए मोटिवेट करें। राइट। ठीक है। सो अंत में ईएमसी कार्यक्रम से संबंधित आप ये देख पा रहे होंगे कि तेजस्वी प्रगति प्रपत्र जो है उसको हमें किस तरीके से भरना है। जो हमने पहले भी चर्चाएं करी, अभी भी कुछ विद्यालयों स्तर पे कुछ टीचर्स को कंफ्यूजन्स है कि हमें कब और किस तरीके से भरना है। सो उनके लिए हमने ये स्लाइड यहाँ पे ऐड किया है कि कार्यक्रम जो हम वीकली 2 क्लासेस कर रहे हैं, बुधवार को और शनिवार को, तो या तो आप हर सत्र के बाद इस प्रगति प्रपत्र को भर सकते हैं अगर आप भरना चाहते हैं। तो अगर आप हर बार हर सत्र के बाद नहीं भरना चाहते हैं तो आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप हर सप्ताह के एंड में, जो शनिवार को हमारी क्लासेस होती हैं, शनिवार को कक्षाएं संचालित करने के बाद में जो है आप वो प्रगति प्रपत्र भर दीजिए। उसमें कुछ बेसिक बेसिक जानकारी मांगी जाती है, जैसे टोटल एनरोलमेंट कितना था, टोटल बच्चों की उपस्थिति कितनी थी, कौन सा सत्र पढ़ाया गया, डेट कौन सा था, और कुछ एक आध सवाल, या फिर आपसे अगर आपके पास कोई चैलेंज है जो आपने फेस करा है उस सत्र को पढ़ाने के समय, तो वो चैलेंज आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पड़ाव जो आप विषय सूची पे आप जैसे देखेंगे कि अलग अलग पड़ाव हैं और हर पड़ाव के अंदर 2 से 3 सत्र हैं। तो आप यहाँ नीचे स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे कि हर पड़ाव के अंतिम सत्र पे एक क्यूआर कोड दिया गया है। जैसे पहला पड़ाव हम देखें तो पहले पड़ाव का आखिरी सत्र है वो 6 है, राइट। और स्टार्टिंग के पड़ाव जो हमारा कार्यक्रम को समझना है उसका आखिरी सत्र 3 है। सो इसी तरीके से सत्र 3, 6, 9, 14, 19, 25 और 30, इन सभी सत्रों के एंड में एक क्यूआर कोड दिया गया है जो कि हमारे तेजस्वी प्रगति प्रपत्र का ही लिंक है उसमें, राइट। सो इन 2 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि एक तो हम हर सप्ताह तेजस्वी प्रगति प्रपत्र भरने की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि बुधवार को आपने 6वां सत्र करवाया या 9वां सत्र करवाया या 14th सत्र करवाया, तो पड़ाव के अंतिम सत्र में जैसे ही आप खत्म करें वैसे आप जो है इस तेजस्वी प्रगति प्रपत्र को जरूर से जरूर भरें, है ना। तो ये 2 चीज आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। एक तो हर वीक हमको हर सप्ताह रेगुलर बेसिस पे भरना है, फिर वो कोई भी सत्र हो, 1, 2, 4, 5, 10 कोई भी सत्र चल रहा हो, आपको हर सप्ताह के एंड में एक बार ये फॉर्म जरूर भरना है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे सत्र पे हैं जो कि अंतिम सत्र है किसी एक पड़ाव का, जैसे कि 3, 6, 9, 19, 25, 14 और 30, अगर इन सत्र को आपने शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को कभी भी पढ़ाया है, तो इन सत्रों पे आपको जो है ये तेजस्वी प्रगति प्रपत्र भरना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सत्र है हर पड़ाव के अंत में, और इन पड़ावों में जो है कुछ कुछ मेजर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो जिनकी जानकारी हर विद्यालय से भरना काफी जरूरी है। ठीक है। तो इस चीज का आप सभी विशेष ध्यान रखें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम इसको जो है आपके साथ में साझा भी कर देंगे। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। सो यहाँ पे हम जो है 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं, अगर किसी कोई मेजर सवाल है
चैट बॉक्स में, तो वो हम ले लेते हैं। नहीं तो फिर जो है, जो हमारा दूसरा सेक्शन है जहाँ पे हम एसबीआईसी कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है विनय, कोई मेजर सवाल है तो आप वो शेयर कर दीजिए प्लीज। तो जब तक विनय सवाल शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ में ये जो डैशबोर्ड है स्टेट लेवल का, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये डैशबोर्ड दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए कि आप वो जो प्रगति प्रपत्र भर रहे हैं, वो जानकारी जो वीकली बेसिस में भर रहे हैं, उसका हो क्या रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जानकारी भर दी और उसको कोई देख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। राइट, तो उसकी जो है, जो भी जानकारी आप भर रहे हैं तेजस्वी प्रगति प्रपत्र में, उसका उसकी पूरी जानकारी जो है इस डैशबोर्ड में आ रही है। और ये डैशबोर्ड जो है स्टेट के साथ में और सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनके साथ में रेगुलर बेसिस पे साझा किया जा रहा है। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो हम देख रहे थे कि 43% स्कूल्स हैं हमारे। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 34% हमारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने तीन से कम या 3 बार प्रगति प्रपत्र को भरा है। और 20% हमारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने 5 या 5 से अधिक बार इस फॉर्म को जो है भरा है। राइट, अगर हम स्कूल व्यू देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो आप वीकली बेसिस पे प्रगति प्रपत्र भर रहे हैं, तो यहाँ से हम उस चीज को मॉनिटर करते हैं कि कौन सा कितने विद्यालय कौन से सत्र पर पहुंच चुके हैं। है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चौथे सत्र में अभी 38 विद्यालय हैं, 10वें सत्र पर 33 विद्यालय पहुंच चुके हैं। इस तरीके से हम जो है इसकी प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करते हैं। और आपके द्वारा जो चैलेंजेस शेयर किया जाता है प्रगति प्रपत्र में, तो उसका भी एक ओवरव्यू हम जो है यहाँ पे देखते हैं। और आपके द्वारा साझा किए गए चैलेंजेस और जो परेशानियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर हम जब इस करिकुलम को दोबारा से बिल्ड करें, तो जो कठिनाइयां, जो परेशानियां, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को या फिर उन फीडबैक्स को हम जो है उसमें इंक्लूड कर पाए। साथ ही साथ आपके जो फीडबैक्स या चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम विद्यालय, स्कूल का नाम, डेट भी देख सकते हैं। तो इन्हीं चैलेंजेस के आधार पे हम जो है, जो लर्निंग रिसोर्सेज आपके लिए बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ आपको जो रिसोर्स चैटबॉट के माध्यम से हम भेज रहे हैं, तो आपके इन्हीं फीडबैक्स के आधार पे हम वो जो है सारी चीजों को कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है फीडबैक फॉर्म या फिर ये जो प्रगति प्रपत्र है, इसको भरना काफी जरूरी है। ठीक है, और ये वो डेटा है जो हम पड़ाव की बात कर रहे थे कि हर पड़ाव पे आपको जो है जरूर से जरूर उस प्रगति प्रपत्र को भरना है। तो हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ अलग अलग वो है क्वेश्चंस है, जैसे पर्टिकुलर स्कूल में कितनी टीम्स फॉर्म हुई, कितनी टीम्स ने कितने चैलेंजेस किए, कितने प्रोजेक्ट्स या फिर कितने आइडियाज पे काम किए। तो वो सारी जानकारी जो है इस डैशबोर्ड के माध्यम से हम जो है प्रोग्रामेटिक लेवल पे सभी लोगों के साथ में रेगुलर बेसिस पे साझा करते हैं। यस, ओके। सो विनय, कोई सवाल है किसी का? विनय, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? प्लीज एक बार अनम्यूट करने की कोशिश करें। हो रहा है ना? जी। सो कोई मेजर सवाल है जिसको लेना, या फिर आगे बढ़े? हाँ, यहाँ पर लिंक का बोला जा रहा है कि लिंक चाहिए थी, तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ यहाँ चैट बॉक्स के अंदर। और ये सिर्फ प्रगति 9th क्लास प्रपत्र के के लिए लिए? रहेगा फॉर्म।
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो मेजर कोई सवाल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग, काफी नहीं, मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स जो हैं अनम्यूट पर हैं। सो वो जो है एडमिन होस्ट के द्वारा लॉक किया गया है, राइट। तो एक बार हम जो है ये जो मीटिंग के एजेंडाज हैं उसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम होस्ट से अनुरोध करेंगे कि सभी के अनम्यूट, सभी के जो म्यूट लॉक किए हुए हैं उसको अनम्यूट कर दिए जाएं, ताकि आप जो है अपनी बात शेयर भी कर सकें। मीनवाइल आपके सवाल जो है आप चैट बॉक्स पे यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शन पे हमारे चलते हैं, जो कि हमारा है SBIC कार्यक्रम। सो पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा सेक्शन, जो कि हमारा SBIC कार्यक्रम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे भी हम जो है सबसे पहले जो हमने एक अचीवमेंट अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने EMC कार्यक्रम के लिए भी कहा था, मैं वहाँ यहाँ पर भी वो चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि पिछले साल की अपेक्षा में अगर हम स्कूल्स के पार्टिसिपेशंस को देखें, टीम फॉर्मेशन के नंबर्स को देखें, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमने काफ़ी पॉजिटिव और ड्रास्टिक चेंज देखा है स्कूल पार्टिसिपेशन नंबर्स को लेकर के, टीम फॉर्मेशंस को लेकर के और स्टूडेंट इंगेजमेंट्स को लेकर के। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय विशेष रूप से हमारे जो आदरणीय प्राचार्यगण हैं उनको जाता है, हमारे जो नोडल शिक्षक हैं उनको जाता है, और ऑब्वियसली हमारे जो शिक्षक हैं जो हर विद्यालय के हर सेक्शन के बच्चों के साथ में निरंतर लेसन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको जाता है। और लास्ट में हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने काफी बढ़ चढ़ के इस साल हिस्सा लिया है, उनको जाता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ आप बेसिक नंबर्स देख पा रहे होंगे। हमारे 95 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं इंदौर जिले में, जिसमें से 83 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने टीम फॉर्मेशन गतिविधि शुरू कर दी है। इन 83 विद्यालयों में से जो है 748 लगभग लगभग, ये डेटा अभी अपडेट हो चुका है, 750 से अधिक जो है टीम फॉर्मेशन इन विद्यालयों द्वारा किया जा चुका है। लगभग लगभग 3700 जो हमारे विद्यार्थी हैं अभी तक अलग अलग टीम्स के माध्यम से कार्यक्रम में जोड़े जा चुके हैं, और वो किसी ना किसी टीम का पार्ट भी है, और वो अपने अपने बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट के ऊपर में अपने टीम के साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और लगभग लगभग इन 750 में से 300 हमारी टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना जो गोल 1 है, जिसमें बच्चों को आइडिया बताना था, SBIC साथी पर जाकर के अपना आइडिया सबमिट करना था, तो 300 हमारे जो टीम्स हैं उन्होंने सफलतापूर्वक अपना गोल 1 कंप्लीट भी कर लिया है, राइट। और ये नीचे आप जो लिस्ट देख पा रहे हैं, ये हमारे वो टॉप 10 स्कूल की लिस्ट है जिनमें सबसे अधिक विद्यार्थियों को और सबसे अधिक टीम का गठन किया गया है। सो आप सभी, क्योंकि अभी वर्चुअल है, हमारे पास एक चैलेंज है कि हम प्रत्यक्ष रूप से ताली नहीं बजा सकते, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैट बॉक्स के माध्यम से और इमोजीज के माध्यम से अपने लिए, आपके जिले के लिए और इन सभी हमारे जो टॉप 10 विद्यालय हैं इन सभी के लिए जो है क्लैप जरूर करें। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, और हमारे सभी टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स को भी। सो आगे बढ़ते हैं, और टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम जो है एक नजर ले लेते हैं उन विद्यालयों के ऊपर जो कि टॉप पर हैं टीम फॉर्मेशन के नंबर्स के ऊपर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकेंड वाला कॉलम है उसमें कितनी टीम्स बनाई गई हैं इन पर्टिकुलर विद्यालयों के द्वारा, जिसमें सबसे टॉप पर हमारा जो है
अहिल्या आश्रम क्रमांक 2 है, और उसके बाद मल्टी मल्हार आश्रम है जिसमें 28 टीमें बनाई गई हैं अभी तक। उसके बाद 27 टीमों के साथ महाराजा शिवाजी राव तीसरे नंबर पर है। गर्ल्स शारदा चौथे नंबर पर है 26 टीमों के साथ में। और एक्सीलेंस महू हमारा जो है 5वें नंबर पे है 24 टीमों के साथ में। ये कुछ, और ये सारे ही विद्यालय जो आप देख पा रहे हैं, पहले कॉलम में आप विद्यार्थियों की संख्या देख सकते हैं, दूसरे कॉलम में टीम की संख्या देख सकते हैं, और ये जो रेड कलर का फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप सबमिशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा विद्यालय जो है हमारे, जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स शारदा, जिन्होंने 26 टीमों में से 25 टीम ऐसी हैं जिन्होंने गोल 1 अपना कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमारा एक विद्यालय आप देख पा रहे होंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल गौली पलासिया, जिन्होंने और ये एक ऐसा विद्यालय है जो लास्ट कॉलम पे आप देख पा रहे होंगे 98% ऑफ द एनरोलमेंट को जो है इन्होंने अपनी एसबीआईसी टीम्स में शामिल किया है। सो लास्ट वाले कॉलम पे आप परसेंटेज भी देख सकते हैं कि इनके विद्यालय में दर्ज संख्या कितनी थी और कितने परसेंट बच्चों को इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है एसबीआईसी कार्यक्रम में और डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में जोड़ा गया है। दूसरा विद्यालय जो मैं कह रहा था, इनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और इनके लिए भी आप सभी इमोजीज के माध्यम से क्लैप जरूर करें कि इन्होंने 14 टीम्स का फॉर्मेशन किया था, और 14 में से पूरी 14 मतलब 100% इन्होंने जो है सबमिशन कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास सीएम राइज मूसाखेड़ी स्कूल भी है जिन्होंने 19 टीम्स का फॉर्मेशन किया है, और 19 टीम्स में से सफलतापूर्वक 18 टीम्स ने जो है अपना गोल 1 कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लास्ट में आप देख पा रहे होंगे हायर सेकेंडरी स्कूल पालिया, यहाँ पे 14 टीम्स का गठन हुआ है, और इन्होंने भी जो है 12 टीम्स ने जो है अपना गोल 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से काफी स्कूल्स हैं। मुझे लगता है अगर मैं सारे ही विद्यालयों का नाम लेने और बैठूं तो मुझे लगता है शाम हो जाएगी। आप सभी विद्यालयों ने काफी सराहनीय प्रयास किया है, और आप सभी विद्यालयों को जो है आभार और धन्यवाद भी है, और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है आपकी इस सफलता के लिए। आगे बढ़ते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्कूल्स की इसी कड़ी पे। ऐसे विद्यालय यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ ऐसे 12 या 15 विद्यालय हैं जिन्होंने 90 या 90% से अबव एनरोलमेंट नंबर से वर्सेस 90% से ज्यादा जो अपनी एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से जो है टीम्स में ऐड किया है बच्चों को। तो लास्ट कॉलम पे जैसे आप देख पा रहे होंगे 100 फर्स्ट के 6 विद्यालय जो हमारे 100% दिख रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि इन्होंने इन विद्यालयों ने 100% एनरोल्ड बच्चों को जो है एसबीआईसी कार्यक्रम से जोड़ा है। और जितने भी विद्यालय में 11वीं कक्षा में जितने भी दर्ज संख्या है इनकी, उन सभी विद्यार्थियों को जो है इन्होंने सफलतापूर्वक एसबीआईसी कार्यक्रम से और एसबीआईसी टीम्स में इन्होंने जोड़ा है। और इसके अलावा उसके बाद की जितने भी स्कूल्स हैं आप देख पा रहे होंगे कि मॉडल देपालपुर है, गौली पलासिया है, माचल है, मॉडल सावेर है, पालिया, गुरान, सियोनी, हसलपुर, धतोदा, हाथीपाला, तिलोर खुर्द, इन सभी विद्यालयों ने सराहनीय प्रयास किया है, और 90% एनरोल्ड बच्चों से ज्यादा इन्होंने जो है अपने विद्यालय से एसबीआईसी कार्यक्रम में बच्चों को जोड़ा है। राइट। इसके अलावा इस वाली स्लाइड पे मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और ये कुछ लाल लाल भी आपको दिख रहे होंगे। ये ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जो है एनरोलमेंट काफी ज्यादा है, बट एनरोलमेंट की तुलना में काफी कम टीम फॉर्मेशन किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है काफी कम हमें देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू वो स्कूल्स जो हमने पिछली 3 स्लाइड्स में देखे।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे गर्ल्स देपालपुर है, हायर सेकेंडरी स्कूल बेतमा है, मॉडल स्कूल महू है, गर्ल्स महू है, सुभाष इंदौर है, बिचोली मर्दाना है, जामली है, यहाँ पे एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर भी है। एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर हमारा टॉप वाली लिस्ट में भी था जहाँ पे हाईएस्ट टीम फॉर्मेशंस किया गया है, बट एट द सेम टाइम ये इसलिए इस लिस्ट में है क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे टोटल एनरोल्ड बच्चों की संख्या अगर हम देखें तो लगभग 400-450 है। बट उसकी तुलना में अगर हम डेटा वाइज देखें तो अभी भी हम जो है सिर्फ और सिर्फ 11% बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है कार्यक्रम से जोड़ पाए हैं, राइट। सो ये कोई मतलब बहुत वो कंपैरिजन नहीं है, जस्ट एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है आप सभी विद्यालयों से कि अभी तक की तुलना में जितनी भी गतिविधि या जितना भी टीम फॉर्मेशन हुआ है, आप सभी विद्यालय इससे और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यालयों से अनुरोध है, कृपया ये जो नंबर्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, 2%, 3%, 10%, तो इस पे अगर और सुधार हो पाए तो कृपया उस पे फोकस करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आप इन सभी विद्यालयों के नोडल शिक्षक और खास विशेष करके जो इन विद्यालयों के प्राचार्यगण हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप ये जो स्टेटस है आपके विद्यालय की, इसकी इस मीटिंग के बाद में समीक्षा जरूर करें। और मुझे ऐसा लगता है और मुझे विश्वास है कि इसकी तुलना में और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं और इन विद्यालयों से जो है और ज्यादा टीम्स और ज्यादा आइडियाज और ज्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है। इसी कड़ी में लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे विद्यालय भी हैं अभी भी जिनको हमने बॉटम परफॉर्मिंग स्कूल्स की कैटेगरी पे डाला है। और ये वो 12 स्कूल्स हैं जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में जो देखा था 83 स्कूल्स, और टोटल 95 स्कूल्स में से जो 12 स्कूल्स हैं हमारे जिनके द्वारा अभी तक टीम फॉर्मेशन की गतिविधि स्टार्ट नहीं की गई है। और मुझे ऐसा लगता है ये काफी एक चिंतनीय विषय है और एक अपेक्षा भी है आप सभी 12 विद्यालयों से कि कृपया आप अपने अपने विद्यालय की प्रगति की समीक्षा एक बार जरूर करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आपके विद्यालय द्वारा प्रयास किए जाएं और ये जो स्टेटस है इसको 0 से जो है आगे बढ़ाया जाए और बच्चों का पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में इंश्योर किए जाएं। और मुझे काफी खुशी है इस वाली लिस्ट में एक भी विद्यालय जो है सांवेर ब्लॉक से नहीं है, है ना। सो काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके कि सांवेर से एक भी ऐसा स्कूल नहीं है। और जितने भी विद्यालय हैं, एक स्कूल देपालपुर से है और बाकी 3 स्कूल महू ब्लॉक से हैं और 4 स्कूल अर्बन ब्लॉक से हैं और 2 स्कूल हमारे जो है रूरल ब्लॉक से हैं। तो कृपया आप सभी विद्यालय के उपस्थित प्राचार्यगण और उनके नोडल शिक्षक या शिक्षक जो भी उपस्थित हैं अभी, कृपया इस चीज पर विशेष फोकस करें क्योंकि काफी कम समय अभी हमारे पास रह गया है। पिछले 1 महीने से हम जो है लगातार फॉलो अप कर रहे हैं टीम फॉर्मेशन को लेकर के और सारी गतिविधियों को लेकर के। विद्यालय स्तर पे काफी अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बट अभी तक टीम फॉर्मेशन की गतिविधि जो है आपके विद्यालय द्वारा शुरू नहीं की गई है। तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि कम समय है टाइमलाइन को देखते हुए, तो इस पर जो है इमीडिएट इनपुट या एक्शन लेने की आवश्यकता है। ऑल राइट, इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट इनपुट की मैंने जैसे बात करी, तो यहाँ पे क्यों जरूरी है, तो एक बार ये जो टाइमलाइन है उस पे हम फोकस कर लेते हैं क्योंकि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि अगले महीने जो है हमारा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है
और हमारी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके हाफ ईयरली एग्जाम्स के पहले फेज 1 की गतिविधि हम जो है पूरी कर लें, सो दैट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है सीड मनी अलॉटमेंट और बच्चों के सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जा सके। और जिसके लिए विशेष तौर पे हमें सभी विद्यालय के प्राचार्य, नोडल शिक्षक और शिक्षकों की आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी, कि वो 30 नवंबर से पहले पहले 18 आज हो चुका है और इस महीने के अंत तक 12 लेसन प्लान तक जो है वो कंप्लीट कर लें नेक्स्ट वीक तक, इस वीक के एंड तक। हमारा अभी परसों बुधवार आने वाला है जिसमें हम सत्र 11 लागू करेंगे और शनिवार को जो है हम सत्र 12 लागू करेंगे। अगर अभी भी ऐसे कोई विद्यालय हैं जो 1 या 2 सत्र पीछे हैं तो वो अपनी गति को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, ताकि 30 नवंबर के पहले पहले तक आप सभी विद्यालय जो है 12 सत्र तक जरूर से जरूर पूरा कर लें। 12 सत्र से आगे आप लोगों को नहीं बढ़ना है, क्योंकि 13, 14, 15 और 16 ये जो 4 सत्र है ये फेज 2 के सत्र है। ये सत्र हम तब लागू करेंगे अपने विद्यालय में जब बच्चों के पास में सीड मनी आ चुकी होगी। तो सभी विद्यालयों को जो है 12 सत्र तक कंप्लीट कर लेना है इस हफ्ते तक, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक 30 तारीख तक, सो डेट बच्चों के साथ में जो है मेजर जो सत्र है, बच्चों के आइडिया लॉक करने से लेकर के मार्केट सर्वे से लेकर के या फिर पिच वीडियो कैसे बनाना है, वो वाले जो सत्र है इंपॉर्टेंट सत्र 11 और 12, वो सत्र का उन सत्रों का संचालन जो है बच्चों के साथ किया जा सके। इसके अलावा बच्चों को जो है अपना गोल 1 जो कि है आइडिया सबमिशन, ऑलरेडी हमने देखा कि 40% ऑफ द टीम्स ने जो है कर लिया है। कुछ ही नंबर्स हम दूर हैं, मुझे भरोसा है कि आप लोगों के सहयोग से, निरंतर परस्पर सहयोग से हम ये बेंचमार्क भी जो है अचीव कर लेंगे। और 30 नवंबर से पहले पहले हमें जो है 2 गोल्स जो हैं बच्चों के द्वारा करने हैं, जो कि पहला गोल था हमारा आइडिया सबमिशन और तीसरा गोल था हमारा पिच वीडियो सबमिट करना, जिसके आधार पे जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा उनके प्रोडक्ट के लिए सीड मनी देने के लिए। तो आप सभी लोगों को याद भी होगा, जिन जिन टीचर्स ने ट्रेनिंग ली थी, तो वहां पे ये बताया गया था कि बच्चों द्वारा फेज 1 में 3 गोल्स पूरे करने हैं, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी सिर्फ 2 ही गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो समय के अभाव को देखते हुए और टाइमलाइन को देखते हुए हमने जो है गोल 2 जो है हमारा सैंपल सबमिशन, उसको मैंडेटरी नहीं किया है, उसको हमने ऑप्शनल कर दिया है बच्चों के लिए। और ये काफी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है एक स्टेप है हमारे द्वारा हमारे बच्चों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा टीम्स और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे जो है गोल 3 कंप्लीट कर पाए। इसलिए हमने जो है 3 गोल्स में से जो दूसरा गोल है सैंपल सबमिशन, उसको हम जो है बच्चों के लिए ऑप्शनल कर रहे हैं। तो कृपया इस चीज को नोट करें। और जो 2 गोल हैं हमारे, गोल 1 आइडिया सबमिशन और गोल 3 हमारा पिच वीडियो सबमिशन है ना। तो ये 2 गोल जो है हर टीम को अनिवार्य रूप से पूरा करना है, ताकि उन्हें जो है सीड मनी के लिए एलिजिबल बनाया जा सके। और इसके अलावा लास्ट में ये सारी चीजें, लेसन प्लान कंप्लीशन टीचर्स के द्वारा और गोल सबमिशन बच्चों के द्वारा, ये सारी चीजें जो है हमें हाफ ईयरली एग्जाम्स के पहले खत्म कर लेनी है, और ताकि जो है हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान कार्यक्रम का फेज 1 को समाप्त किया जा सके। और जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे होंगे तब बच्चों के पिच वीडियोस का मूल्यांकन किया जा सके, और हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद जो है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके राज्य के द्वारा सीड मनी का अलॉटमेंट किया जा सके, ठीक है। और दिसंबर मंथ में जो है हम पूरी तरीके से हाफ ईयरली एग्जाम्स पे फोकस कर सकें। तो आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि सारी गतिविधियां टीचरों द्वारा और बच्चों के द्वारा हमें इस महीने के अंत तक पूरी कर लेनी है, ठीक है। जो 2 सबमिशन हमें बच्चों द्वारा करवाने हैं वो कौन कौन से सबमिशन है वो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। पहला गोल है जिसमें बच्चे आइडिया सबमिट करेंगे
और तीसरा गोल है जो हमारा बच्चे जिसपे पिच वीडियो, जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने वीडियोस बनाए थे उसी तरीके से बच्चे पिच वीडियो सबमिट करेंगे। दोनों ही सबमिशन काफी इजी रखा है हमने बच्चों के लिए। पहले गोल सबमिशन में बच्चे को जो है अपना आइडिया एक लाइन में हिंदी इंग्लिश या जिस तरीके से भी बच्चा कंफर्टेबल है एक लाइन में लिख करके बच्चे को जो है चैटबॉट पे SBIC साथी पर जाकर के वहां पे बताना है, सिर्फ एक लाइन अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखना है और बच्चे का आइडिया सबमिशन हो जाएगा। लाइक अगर मेरी टीम का आइडिया है पर्स बनाना, लेडीज पर्स बनाना, तो जब चैटबॉट व्हाट्सएप साथी मुझसे पूछेगा कि आपका आइडिया बताइए, तो मैं एज अ स्टूडेंट अपनी टीम की तरफ से लिख दूंगा कि पर्स बनाना, या मेरी टीम का आइडिया है पर्स बनाना, या हमारा प्रोडक्ट है बिजनेस आइडिया है लेडीज पर्स बनाना, है ना। सिंपल, बस यही करना है बच्चों को, एक लाइन में अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने आइडिया के बारे में लिख करके बताना है। दूसरा पिच वीडियो, तो पिच वीडियो भी काफी सबमिशन हमने काफी सरल रखा है बच्चों के लिए। बच्चे दो तरीके से जो है अपना पिच वीडियो सबमिट कर सकते हैं। एक तो वो डायरेक्टली SBIC साथी पर अपना जो है वीडियो अपलोड सेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से हम व्हाट्सएप में नॉर्मल कोई भी वीडियो किसी को भेजते हैं, गैलरी पे जाकर के सेलेक्ट करके सेंड कर देते हैं, उसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे एक और ऑप्शन है हमारा, अगर बच्चों का वीडियो थोड़ा बड़ा है या फिर कुछ उन्होंने कुछ उसमें एडिट किया है या कोई भी XYZ रीजंस हैं, तो बच्चे जो है इसको YouTube पे भी अपलोड कर सकते हैं। बच्चे अगर YouTube पे अपलोड करते हैं तो 2 मार्क्स बच्चों को और एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जो इवेल्युएशन होगा बच्चों का। तो ये भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि बच्चे चाहें तो अगर वो 2 मार्क्स उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए तो वो जो है अपने पिच वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दें, और YouTube पे अपलोड करने के बाद में वो जो लिंक होती है, वीडियो की लिंक है, वो जो है SBIC साथी पर शेयर कर दें। तो ये दोनों ही तरीके से बच्चे जो है अपने सबमिशन वीडियोस को जो है सबमिट कर सकते हैं। बस एक चीज का आप ध्यान रखें कि अगर वीडियो बच्चे YouTube के माध्यम से शेयर कर रहे हैं तो बच्चों को ये सूचित जरूर करें कि पहला कि अपने वीडियो को वो पब्लिक रखें, उसमें किसी भी तरीके का प्राइवेट या फिर रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं विजिबिलिटी के ऊपर। और दूसरा, वीडियो को डिलीट ना करें। डिलीट ना करें इन द सेंस, जब तक ये कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता, या फिर आप बच्चों को सीधे सीधे ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता या जब तक आप अगली कक्षा में नहीं चले जाते, आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, या आप 12वीं कक्षा में जब तक नहीं चले जाते, आप ये वीडियो को YouTube से डिलीट मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए बच्चे ने YouTube पे वीडियो अपलोड किया, लिंक शेयर कर दिया और वहां से फिर वीडियो डिलीट कर दिया, राइट, तो फिर वो मूल्यांकन बच्चों का नहीं हो पाएगा, है ना। और इस स्थिति में बच्चों का जो सबमिशन है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो बच्चे अगर YouTube के माध्यम से वीडियो शेयर कर रहे हैं तो कृपया इस चीज को जरूर से जरूर शेयर करें। साथी नंबर यहाँ आप सभी लोगों के साथ साझा किया गया है, पहले भी साझा किया जा चुका है, और कोडवर्ड सभी सबमिशन के लिए, दोनों ही सबमिशन के लिए सेम रहने वाला है SBIC। तो ये बच्चों के साथ में जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। अगला जो है कौन सा आइडिया या कौन सा बिजनेस आइडिया एक वैलिड बिजनेस आइडिया हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है कौन सा आइडिया, किस आइडिया को सीड मनी मिलेगी, किस आइडिया को नहीं मिलेगी, है ना, उस चीज पे फोकस नहीं करूंगा। बस एक टीचर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे आपको अपनी टीम्स के साथ में क्या कम्युनिकेशन करना है, मैं वो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा टीम्स को आपके विद्यालय हो सके, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चे जो भी आइडिया बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोडक्ट आइडिया लेकर के आ रहे हैं, तो जिस तरीके से टीचर मैनुअल में बताया गया है कि हर आइडिया जो है 3P के कॉन्सेप्ट में, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि बच्चे ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों के लिए लाभकारी हो, है ना,
उस प्रोडक्ट से पर्यावरण को किसी भी तरीके की हानि ना हो, और ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट बनाए बच्चे जिसको बेच करके या जिसको बना करके बच्चों को लाभ अर्जित हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर से जरूर शेयर करें। इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, बच्चे ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसको बेचा जा सके, है ना। या ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो वैल्यू ऐड करे कस्टमर के लिए, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसको खरीदने के लिए कस्टमर जो है पैसा या फिर मनी जो है खर्च करने के लिए इच्छुक हो, है ना। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके अलावा तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कि बच्चे कोई मॉडल वर्क, आर्ट वर्क प्रोजेक्ट या फिर सिंपल कोई प्रोजेक्ट, है ना, जैसे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ मॉडल्स बनाते हैं, कुछ DIY प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, या फिर किसी एक बड़े मॉडल का एक छोटा मॉडल बनाते हैं। कुछ यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी देख पा रहे होंगे। अगर इस तरीके के मॉडल्स बच्चे बना रहे हैं तो कृपया ये चीज आप कम्युनिकेट जरूर करें बच्चों के साथ में, कि ये जो कार्यक्रम है ये एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का कार्यक्रम है ना, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे बच्चों को एक बिजनेस आइडिया के ऊपर में काम करना है ना। अगर बच्चे अपने आर्ट वर्क को, अपने प्रोजेक्ट वर्क को एज अ बिजनेस प्रोडक्ट या फिर बिजनेस आइडिया लेकर के आ सकते हैं, उसको सेलेबल बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, देन मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर कोई बच्चे सिर्फ अपनी हॉबी के अनुसार या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार कुछ प्रोजेक्ट, आर्ट वर्क या फिर ऐसा कुछ चीज बना रहे हैं, तो कृपया उनको जो है सही तरीके से मार्गदर्शित करें। और काफी हाई चांसेस हैं कि इस तरीके के प्रोजेक्ट, आर्ट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क सीड मनी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। तो पहले के जो 2 पॉइंट है, 3P कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो कुछ वैल्यू ऐड करे कस्टमर की लाइफ में, या फिर कस्टमर उसको खरीदने के लिए उत्सुक हो या फिर उसे बेचा जा सके। बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस इस तरीके का होना चाहिए। तो ये चीज आप जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें इन 2 पॉइंट्स का। नेक्स्ट, बच्चों को जो है पिच वीडियो किस तरीके से बनानी है, तो स्टूडेंट वर्कबुक के पेज नंबर 38 लेसन प्लान 11 में आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे, कि किस तरीके से पिच वीडियो बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सारी चीजें करिकुलम बुक में, स्टूडेंट वर्कबुक में दी गई हैं। तो बच्चों को जरूर कहें कि वर्कबुक का रेगुलर बेसिस पे वो उपयोग करें। कुछ मेजर चीजें हैं जिनका बच्चों को ध्यान रखना है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो एक आइडियल लेंथ जो है पिच वीडियो की, वो 1 मिनट से 4 मिनट के बीच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत ही छोटा वीडियो बनाए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, या ऐसा भी ना हो कि बच्चे 5, 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बनाते। तो इस चीज के लिए आप जरूर बच्चों को गाइड करें कि पिच वीडियो बच्चे जो बनाए वो कोशिश करें 1 मिनट से 4 मिनट के बीच का हो। SBIC कार्यक्रम का नाम, उनके विद्यालय का नाम, उनकी टीम का नाम, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका सर्विस क्या है, उनके प्रोडक्ट या सर्विस की विशेषताएं क्या है, क्यों वो प्रोडक्ट कस्टमर को लेना चाहिए या वो बेच पाएंगे, इसके बारे में वो जरूर से जरूर उस पिच वीडियो में बताएं। और अगर पॉसिबल हो, बच्चों ने अगर सैंपल बना लिया है, कुछ ऐसे सैंपल हैं जिसको बनाने के लिए अभी सीड मनी की आवश्यकता नहीं है, या फिर कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीड मनी मिलने से पहले ही अगर सैंपल प्रोडक्ट बना लिया है, तो जरूर वो अपने पिच वीडियो में उस सैंपल प्रोडक्ट को जरूर दिखाएं कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हमारा सैंपल प्रोडक्ट है और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। पर ये सैंपल दिखाना ये मैंडेटरी नहीं है। अगर बच्चे बना सकते हैं, अगर बच्चों ने बनाया है, तभी वो पिच वीडियो में इसे दिखाएं, नहीं तो वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में जो डिटेल साझा करनी है वो ही बता करके अपने पिच वीडियो को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बच्चों से ये जरूर कम्युनिकेट करें कि बच्चे
गुड लाइटिंग कंडीशन में वीडियो को शूट करें, ताकि बच्चों के फेसेस विजिबल हों, बच्चों के एक्शंस विजिबल हो, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में जहाँ पे नॉइस कम हो, ताकि जब वीडियो का मूल्यांकन किया जाए तो वीडियो में बच्चे क्या शेयर कर रहे हैं, है ना, वो साफ साफ सुनाई दे। तो इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें कि अच्छी लाइटिंग में और कम नॉइज वाली जगह पे बच्चे जो है वीडियो बनाएं। और नेक्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने कहा कि अगर बच्चे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो उनसे कहें कि वीडियो को पब्लिक रखें और वीडियो को डिलीट ना करें यूट्यूब से, है ना। और इसके अलावा अगर वीडियो अगर इनवैलिड है, चैटबॉट के द्वारा अगर बताया जा रहा है कि आपके द्वारा साझा किया गया वीडियो अगर आपके द्वारा नहीं बनाया गया है, राइट, क्योंकि इन सारी ही चीजों का मूल्यांकन चैटबॉट के द्वारा किया जाएगा, एआई के द्वारा किया जाएगा। तो इंस्टेंट जैसे ही बच्चे सबमिशन करेंगे उनको उनके सबमिशन का एक डिटेल भी मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई एक ऐसी टीम है जिन्होंने कोई रैंडम वीडियो कोई यूट्यूब से किसी और के द्वारा बनाया गया वीडियो चैटबॉट पे साझा कर दिया, या फिर कोई रैंडम वीडियो जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो बच्चों ने जो है एज अ सबमिशन उसमें डाल दिया, तो वो सबमिशन जो है इनवैलिड माना जाएगा और उसी समय बच्चों को जो है इंस्टेंट चैटबॉट पे ये मैसेज आ जाएगा कि आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो जो है इनवैलिड है, क्योंकि ये वीडियो को जो है रियल टाइम में एआई के माध्यम से हमारे द्वारा चेक किया जा रहा है। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं कि बच्चों द्वारा वीडियो में कार्यक्रम का नाम, स्कूल का नाम, अपनी टीम का नाम और प्रोडक्ट के बारे में जरूर से जरूर बात करें, ताकि वो जो एआई है उस वीडियो का मूल्यांकन करे और वो ये प्रेडिक्ट कर पाए कि जो वीडियो साझा किया गया है वो किसी टीम द्वारा बनाया गया है या नहीं, बच्चों द्वारा बनाया गया है या नहीं, SBIC की टीम द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, या और उसमें किसी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर बिजनेस आइडिया के बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो वो सारी चीजों को जो है एआई वैलिडेट करेगा। तो बच्चों को विशेष तौर पे ये कहें कि किसी और का वीडियो, कोई रैंडम वीडियो, कोई एक्सप्लेनर वीडियो यूट्यूब का, या फिर कोई गाना या फिर कोई और चीज ये जो है वो ना करें। और साथ में बच्चों को ये भी कहें कि बहुत ज्यादा एडिटिंग ना करें वीडियो में, है ना, क्योंकि एडिटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं बच्चों को। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों का आइडिया क्या है, दूसरा बच्चों ने क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचा है ना। तो हमारा ध्यान एडिटिंग पे नहीं है, बच्चों के कंटेंट पे ज्यादा है, और उसी के माध्यम से जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा पिच वीडियो सीड मनी प्रदान करने के लिए। ठीक है। यस, ये कुछ हमारे साधन हैं, कुछ हमारे रिसोर्सेज हैं जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तेजस्वी पोर्टल, तो इसमें स्टूडेंट के लिए छात्र लॉगिन भी है और बच्चे बिना लॉगिन किए भी इस पे लॉगिन कर सकते हैं, इसके कंटेंट को देख सकते हैं। तो ये जरूर बच्चों के साथ में शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आइडिया को लेकर के, मार्केट सर्वे को लेकर के, या फिर किसी और चीज को लेकर के, तो जो हमारा तेजस्वी पोर्टल पर रिसोर्स है जो हमने बच्चों के लिए क्रिएट किया है वो बच्चों के लिए लाभकारी हो और उनको सपोर्ट कर सके। तेजस्वी पोर्टल का लिंक वही सेम है जो टीचर के लिए है, tejasvi.udyam.org। जिस तरीके से एक शिक्षक वाले सेक्शन पे जाता है, तो छात्र जो है बीच वाला सेक्शन जो आप देख पा रहे होंगे कर्सर, छात्र वाले पे जाकर के अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर बच्चों को आईडी क्रिएट नहीं करनी है, अपनी लॉगिन रजिस्टर नहीं करना है, तो विदाउट लॉगिन जो कि लास्ट वाला ऑप्शन है, उस पे भी जाकर के तेजस्वी पोर्टल और तेजस्वी पोर्टल में तेजस्वी गाइड और आइडिया बैंक को देख सकते हैं। दूसरे वाला स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बीच में आपको तेजस्वी गाइड का एक जो है बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे आप जो है पड़ाव 3 और पड़ाव 4 जो कि हमारा आइडिया और मार्केट सर्वे से रिलेटेड वीडियो और बिजनेस आइडिया लॉक करने से रिलेटेड वीडियो जो है आप बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं।
हमारी ऐसी टीम जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रगल कर रही हैं आइडिया को लेकर के, उनको आप जो है आइडिया बैंक का सेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि वहां जाकर के बच्चे जो हैं उनके आइडिया से रिलेटेड या फिर नए आइडिया से रिलेटेड जो है वीडियोस, ये सॉरी बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कुछ देख या समझ पाए, है ना, ताकि वहां से जो है बच्चे इंस्पिरेशन ले पाए और वहां से कुछ गाइडेंस ले पाए, राइट। इसके अलावा चैटबॉट पे साथी हेल्प बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल है। बच्चे जो है हेल्प कोड वर्ड डाल करके अपना कोई भी सवाल है कार्यक्रम से रिलेटेड, पिच वीडियो कैसे बनाना है, या कोई भी XYZ सवाल बच्चों के मन में आ रहा है, तो बच्चे जो है हेल्प कोड वर्ड डाल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये आप चौथे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, साथी हेल्प। और लास्ट स्क्रीनशॉट जो कि हमारा सबमिशन है, तो किस तरीके से सबमिशन करना है, तो बच्चों को SBIC कोड वर्ड टाइप करके भेजना है, और पहला सवाल बच्चों से उनकी समग्र आईडी पूछी जाएगी, जो बच्चों की 9 डिजिट की समग्र आईडी है, वो समग्र आईडी बच्चे डाल करके अपना सबमिशन जो है पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट, सेकेंड लास्ट सॉरी, ये जो हमारे एक्शनेबल्स हैं उसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि बच्चों के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा क्या क्या एक्शंस लिए जाने हैं इस महीने के अंत तक, और हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने के पहले पहले। तो शिक्षकों के लिए है कि लेसन प्लान तक वो जो है अपनी क्लासेस में लेसन प्लान एग्जीक्यूट कर लें, कंप्लीट कर लें। इसके अलावा बच्चों को सपोर्ट करें गोल 1 और गोल 3 सबमिट करने के लिए। बच्चों का जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर क्रिएट कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस हमारे द्वारा शेयर किए जाते हैं और आगे समय में हम करेंगे भी, तो हमें जरूरत होगी कि बच्चों के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किए जाएं। तो वो आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, और अगर नहीं किया है आपने। और इसके अलावा तेजस्वी पोर्टल का लिंक, ताकि बच्चे आइडिया बैंक और तेजस्वी गाइड देख पाए, वो लिंक बच्चों के साथ में जरूर से जरूर शेयर करें। बच्चों के लिए की एक्शनेबल्स है कि वो साथी नंबर को, चैटबॉट नंबर को, जो कि 9513477756 है, इसको अपने अपने फोन में जरूर से शेयर कर लें, सॉरी सेव कर लें। इसके अलावा जो उनके की एक्शंस हैं, जैसे मार्केट सर्वे करना, बिजनेस आइडिया लॉक करना और अपना वर्कबुक रेगुलर बेसिस पे फिल करना, ये सारी चीजों को बच्चे टाइम से कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा हमारा जो 2 मैंडेटरी गोल है, गोल 1 आइडिया सबमिशन और गोल 3 पिच वीडियो सबमिशन, ये 2 सबमिशन जो है बच्चे जरूर से जरूर कर लें। और अगर कोई टीम ऐसी है जिन्होंने सैंपल बना लिया है, वो गोल 2 सबमिट करना चाहती है, तो प्लीज उनका स्वागत करें और वो गोल 2 भी अपना सबमिट कर सकते हैं। बट पिच वीडियो प्राप्त करने के लिए जो है समय के अभाव में हमें गोल 1 और गोल 3 हर टीम से 100% कंप्लीट करवाना है, ठीक है। इसके अलावा कार्यक्रम के किसी भी पड़ाव पे, किसी भी समय पे आपके अगर कोई प्रश्न हो, कोई चैलेंज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे हमने कोशिश करी है कि ब्लॉक वाइज हम जो है अलग अलग लोगों को रीच आउट कर पाए। तो अगर आप सांवेर ब्लॉक से हैं, इंदौर रूरल या अर्बन ब्लॉक से हैं, तो आप अमृता को इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपका विद्यालय देपालपुर ब्लॉक या महू ब्लॉक या फिर अर्बन ब्लॉक में है, तो आप विनय को रीच आउट कर सकते हैं। और मुझे आप कभी भी किसी भी ब्लॉक से, आप किसी भी ब्लॉक के विद्यालय के टीचर हो, प्राचार्य हो, आप मुझे भी जो है कभी भी किसी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अंत में अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज वो आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उन सवालों को ले लेते हैं और सवालों के उसके साथ में हम जो है इस बैठक का अंत करेंगे। सो या मुझे बस 1 मिनट दीजिए। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अनम्यूट कर पाएंगे। मुझे क्यू में 3 लोगों के हैंड रेज दिख रहे हैं, सुरेश जी आपका, प्रियंका जी आपका, और एक बिना नाम से है,
सिर्फ नंबर्स है वहां पे। तो सुरेश जी, आप, प्रियंका जी और एक और जिन शिक्षक ने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपने सवाल कृपया पूछें। जी जी, प्रियंका जी, सुरेश, शोरे जी, आपका कोई सवाल है, आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब तक ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? हेलो। जी, हेलो। जी, सुरभि जी, जी मैडम। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लास्ट ईयर तो टीम बना करके पूरे गोल बना करके हमने प्रोडक्ट भी बनाया था, प्रदर्शनी भी लगाई थी। बट इस वर्ष हम पढ़ा रहे हैं, 9वीं को भी बता रहे हैं, 11वीं को भी बता रहे हैं। बट बच्चे इस बार उनके पास साधन नहीं है, वो बनाने को तैयार नहीं। मतलब टीम बना भी ली जाए तो उनके पास सोर्सेज नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो बनाना नहीं चाह रहे हैं सर। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मैडम, आप कौन से ग्रेड स्पेसिफिक ये सवाल पूछ रहे हैं, 9वीं के लिए या 11वीं के लिए? सर 11वीं के लिए, 9वीं के लिए तो हम स्टडी कर रहे हैं, बराबर उनको बता रहे हैं। ओके, और सर एक ये जो ओके आपने जी, फॉर्म भरने का बोला सर, थोड़ा सा वो समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि लास्ट ईयर ये जी। गतिविधि नहीं थी ना। हाँ जी, तो जो फॉर्म भरने का जो टास्क है शिक्षकों द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ 9वीं ग्रेड के शिक्षकों द्वारा ईएमसी कार्यक्रम के लिए भरा जाना है। तो जी अगर जी। आप एसबीआईसी कार्यक्रम देख रहे हैं आपके विद्यालय में, तो आपको वो प्रगति प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है, है ना। वो फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ केवल 9वीं के टीचर्स द्वारा भरा जाना है। तो ये पहला जवाब हुआ आपके सवाल का। दूसरा, अगर बच्चों के पास मैडम फोन नहीं है, आ, आपने अगर टीम गठन किया है बच्चों का, और ऐसे बच्चे हैं, हॉस्टल के बच्चे हैं, या कोई भी बच्चे हैं जिनके पास घर पर स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है और वो अपना सबमिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है आपके फोन से भी जो है सबमिशन मैडम किया जा सकता है। सबमिशन की प्रक्रिया वही सेम होगी। आप साथी व्हाट्सएप पे जाकर के, एसबीआईसी साथी व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के कोड वर्ड डालेंगे एसबीआईसी, उसे जी जी। सेंड करेंगे। हाँ जी, और वही सेम प्रोसेस है। पहला सवाल पूछा जाएगा कि समग्र आईडी डालिए, और अगले सवाल पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक शिक्षक हैं या एक स्टूडेंट हैं। तो क्योंकि सबमिशन जो है एक टीचर के फोन से किया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल वहां पर आपको जो है टीचर पे सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट पे नहीं करना है। इसके अलावा सारी प्रक्रिया जो है वो सेम है। हमने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी शेयर किया था कि किस तरीके से सबमिशन करना है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं मैडम, है ना। जी बाकी ठीक। टीचर के फोन से भी सबमिशन किया जा सकता है, सारी प्रोसेस वही है, सेम है। बस एक डिफरेंस होगा कि जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक शिक्षक हैं या एक स्टूडेंट हैं, तो वहां पे अगर शिक्षक के फोन से सबमिशन किया जा रहा है तो टीचर को सिलेक्ट करना है। बाकी सारी प्रक्रिया वही की वही सेम है। ठीक ठीक सर। जी, यहाँ पे मैं एक सवाल देख पा रहा हूँ दीपक सर का, गौतमपुरा से, कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे करना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी बच्चे होते हैं अभी भी, आप देखेंगे कि कुछ बच्चों के यूट्यूब चैनल होते हैं, बच्चे व्लॉग बनाते हैं, कुछ रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, कुछ वाइन्स बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं रील्स पे, इंस्टाग्राम पे। तो कुछ वीडियोस होते हैं बच्चों के ऑलरेडी, या यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस ऐसा बच्चे बनाते हैं। तो या फिर कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं, या फंक्शन के कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो अगर बच्चों के पास वो एक्सपोजर है, बच्चे अगर यूट्यूब पे डालना चाहते हैं वीडियो, तो बच्चे डाल सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी कंपलसरी नहीं है, है ना, कि यूट्यूब पे ही
वीडियो डाल करके आपको लिंक शेयर करना है। आप जब सबमिशन कर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट्सएप साथी द्वारा कि या तो आप यूट्यूब वीडियो की लिंक मेरे साथ साझा कर दें या फिर डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दें, है ना। तो दोनों ही माध्यम से शेयर किया जा सकता है। दो बच्चों के पास एक फोन है, हाँ। तो अगेन सर, हर बच्चे के पास फोन होना कंपलसरी नहीं है। अगर टीम में किसी एक बच्चे के पास भी फोन है तो उसके फोन से अगर सबमिशन किया जाता है तो वो पूरी टीम का सबमिशन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर दो बच्चे हैं किसी एक टीम में और एक के पास फोन है एक के पास फोन नहीं है, तो जिसके पास फोन है अगर उसने सबमिशन कर दिया तो वो दोनों बच्चों का सबमिशन हो जाएगा, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एक और प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ दीपक सर का ही है कि 2 आइडिया सबमिट करना है, क्या ये मैंडेटरी है? तो ये मैंडेटरी नहीं है। जब बच्चे आइडिया सबमिशन करते हैं तो जैसे आप टीचर मैनुअल में देख रहे होंगे वहां पे ये जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो उसी तरीके से चैटबॉट के सबमिशन को भी डिजाइन किया गया था कि बच्चे जो है अपने टॉप 2 बिजनेस आइडियाज के बारे में एसबीआईसी साथी को बताएं, और जब वो अपना पिच वीडियो बनाए तो उन दोनों आइडियाज में से किसी एक आइडिया के ऊपर में जो है, जो आइडिया उनको लग रहा है कि मोर प्रॉफिटेबल, मोर फिजिबल, मोर डुएबल है, उस आइडिया के ऊपर जो है बच्चे वीडियो बनाए। लेकिन अभी फिलहाल अगर बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल 3 जब बच्चे करने जाएंगे, पिच वीडियो बनाने जाएंगे, तो उनको एक ही प्रोडक्ट या एक ही आइडिया के ऊपर में जो है अपना वीडियो बनाना है, 2 पर नहीं बनाना है। तो बच्चे अगर गोल 1 में सिर्फ एक ही आइडिया बता रहे हैं तो उसको भी हम वैलिड और मान्य मान रहे हैं, बच्चे उसको कर सकते हैं, है ना। और सैंपल सबमिशन जैसा मैंने बताया कि वो मैंडेटरी नहीं है, बच्चे चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो वो जरूरी नहीं है। लेकिन गोल 1 और गोल 3 ये मैंडेटरी है सभी टीम्स के लिए। तो कोई भी एक बच्चा जो है टीम से इसको जरूर से जरूर सबमिट करे ताकि वो सीड मनी के लिए एलिजिबल हो पाए, राइट। और सैंपल अगर बच्चों ने बना लिया है तो वो पिच वीडियो में उस सैंपल को दिखा सकते हैं, है ना, कि ये हमारा मॉडल है, हमने ये बनाया है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। विनय, और कोई मेजर सवाल आपके ध्यान में आया है क्या चैट बॉक्स में? मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और इसके अलावा और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। या फिर अगर नहीं है आपके कोई प्रश्न तो आप चैट बॉक्स में नो भी लिख सकते हैं। यस दीपक विनय। सर का कुछ है गौतमपुरा से सवाल कि अगर if 2 students having one mobile, how they do their हाँ, work? ये तो आंसर कर दिया मैंने ना। हाँ, हाँ, ये तो आंसर हो चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा और कोई मेजर क्वेश्चन है तो आप वो शेयर कर दो। और इसके अलावा और भी अगर किसी हमारे साथी का कोई सवाल है तो प्लीज आप वो अनम्यूट करके बोल दीजिए। और अगर नहीं है आपके कोई सवाल तो प्लीज चैट बॉक्स में आप नो नो भी लिख सकते हैं, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि जितनी भी कम्युनिकेशन थी हमारी तरफ से क्लियर है, कोई सवाल या कंफ्यूजन नहीं है, और फिर हम जो है समापन की ओर बढ़ सकते हैं। ओके। जी जी मैम, आप कुछ कह रहे थे, आपने अनम्यूट किया। तेजस्वी क्यों वो भरा आपने? बस अब दीपक भी है ना, अभी दे दूंगा जाते हो। हाँ, रावत सर को दे देना, बाकी सबने दे दिया है। इसकी फोटो खींच और 2 से साइन करवाई। देखो इसमें ना मैंने रावत बाबू से बात करी, मुझे लग रहा है इनका गलती से शायद हो गया। लेट मी, हाँ, मैंने उनको म्यूट कर दिया है।
ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सवाल नहीं है, क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि हम समापन की ओर बढ़ सकते हैं। बाकी मीनवाइल इस मीटिंग के बाद में, इस बैठक के बाद में, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जो हमारी स्लाइड थी ब्लॉक वाइज, आप उस अनुसार जो है विनय, अमृता या फिर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, है ना। हमें बेहद खुशी होगी आपकी सहायता करके, ताकि हम और अच्छी तरीके से जो है तेजस्वी कार्यक्रम का क्रियान्वयन अपने अपने विद्यालयों में कर पाए। थैंक यू। और जी, इसी के साथ मैं संबोधित करना चाहूंगा डीओ कार्यालय से जुड़े हमारे अधिकारीगण को, कि वो एक क्लोजिंग रिमार्क हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इस मीटिंग को एंड कर पाए। मैम आप सुन पा रहे हैं क्या, प्रीति मैम? ठीक है, उदय जी आप कनेक्टेड हैं क्या अभी भी? हाँ दीपक। हाँ जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम शायद कहीं व्यस्त हैं, सो आप प्लीज एक क्लोजिंग रिमार्क हमारे साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट हम इस मीटिंग को कंक्लूड कर पाए। थैंक यू दीपक। इंदौर का जैसा डेटा बताया, ऑलरेडी इंदौर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो 2-3 चीजें थी कि जिन स्कूलों ने टीमें बना ली, क्या वहां से आइडिया सबमिशन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं क्या, या जिन टीचर्स के यहाँ आइडिया सबमिशन की प्रक्रिया आदि हो चुकी है, क्या उसको 100% कर सकते हैं क्या, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्रोग्राम का कैसे लाभ लें। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके विद्यालय से ज्यादा बच्चे इस कार्यक्रम का लाभ उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सीड मनी मिल पाए, यही हमारा ध्येय है। और आशा है आज के सत्र के बाद जो हमारी टाइमलाइन हमने डिसाइड की है कि 30 तारीख तक हम अपने सभी सबमिशन, आइडिया और पिच वीडियो सबमिट कर देंगे। और जितने भी इंदौर के बच्चे हैं उनमें से ज्यादा बच्चों को हम सीट मनी दिलाने का प्रयास कर रहे होंगे। सो थैंक यू। इसी तरीके से आप उत्साहवर्धन करते रहिए बच्चों का, आपके सहयोगी साथियों का। और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी शंका हो, आप निसंकोच हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू उदय जी, और थैंक यू सभी प्राचार्य, शिक्षकों और नोडल शिक्षकों का आज की हमारी इस समीक्षा बैठक में जुड़ने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु आज हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों के लिए यूजफुल रहे होंगे। और ये जो पीपीटी है हम आप लोगों के साथ साझा भी कर देंगे, ताकि आप विस्तार पूर्वक अपने विद्यालय की प्रगति और वर्तमान स्थिति आप जो है उसका मूल्यांकन कर पाए। और इसके अलावा जो की एक्शनेबल हमने
EMC कक्षा 9वीं के लिए और SBIC कक्षा 11वीं के लिए हमने जो डिस्कस किए हैं, आप सभी से अपेक्षा है कि हम वो सारे ही एक्शंस को कंप्लीट कर पाए, ताकि हाफ ईयरली एग्जाम्स के पहले पहले हम जो है SBIC कार्यक्रम का जो फेज 1 है वो कंप्लीट कर लें, और समय से, ताकि समय से सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा सके और सीड मनी की जो प्रक्रिया है वो समय से हम जो है पूरी कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है ये जो टाइमलाइन है फिनिश होने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है सीड नहीं सर, मनी एक बार प्राप्त फिर हो भी आप पाए। इनकी क्लास लगा